हेलो 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 एंड वेलकम टू द ओजी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज। सो बेटा, ये जो इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज है ये क्लास 10th के बच्चों में पिछले साल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही थी। बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को रिलीजियसली फॉलो किया था, इस पूरी सीरीज में सारी वीडियोस देखी थी एंड बच्चों का एक ही फीडबैक था कि मैम 11th के लिए भी सीरीज लाओ, क्योंकि 10th में इस सीरीज से पढ़ के हमारा इंग्लिश का सिलेबस बहुत जल्दी कवर हुआ, साथ ही साथ हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए थे। तो अब बारी आ चुकी है क्लास 11th के लिए, ये सेम सीरीज में लॉन्च कर रही हूँ इस वीडियो के साथ। अब अगर बेटा आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो और पहली बार इस सीरीज के साथ जुड़ रहे हो तो मैं बता देती हूँ ये सीरीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट सेक्शन में इस सीरीज का एक अलग से पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाली हूं मैं, तो उस प्लेलिस्ट को ना दिल से लगा के रखना। सारी प्लेलिस्ट, पूरी वीडियोस जितनी भी उसके अंदर आने वाली हैं सबको अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि इस पूरी सीरीज के अंदर आपको मिलने वाला है पूरी क्लास 11th का इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर करूंगी। दोनों ही बुक्स मैं इसके अंदर कवर करने वाली हूं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, और हर एक चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे। एक्सप्लेनेशन तो होगा ही होगा, थीम भी समझेंगे, उसकी कैरेक्टर स्केच भी समझेंगे, और ये जो कीवर्ड्स जो तुम सुनते रहते हो ना, ये सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। पर ये सब कुछ सिर्फ 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे हम, तो बहुत जल्दी सिलेबस कवर होगा और ये सारी चीजें जो कि एक्चुअल में आंसर लिखने में मदद करती हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर, जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विच इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह राइटर का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये राइटर का नाम आपको याद करके रखना है बेटा जी, क्योंकि आंसर लिखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइंड मैप पे आ जाते हैं। अब माइंड मैप में ना मैंने आपके यहां पर सामने लिख रखा है पूरा का पूरा पॉइंटर वाइज पूरा माइंड मैप, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं, ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक पेन पोर्ट्रेट है। ये कीवर्ड है, इसे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि आपको याद हो जाए। ये एक पेन पोर्ट्रेट है। खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ का एक चित्र आपके दिमाग में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लिखकर आपको बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ कैसी थी, उनका बॉन्ड कैसा था अपनी दादी के साथ। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है कि उनकी दादी ना बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी। ठीक है, इतनी बूढ़ी कि खुशवंत सिंह को लगता था कि इनसे ज्यादा बूढ़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, और वो उनको एक बच्चे के तरीके से, कि ये भी कभी बच्ची थी, इमेजिन ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब यहां पर बताया जाता है कि हमारे खुशवंत सिंह के जो मम्मी पापा हैं वो शहर चले गए थे और खुशवंत सिंह को उनकी दादी के साथ गांव में छोड़ दिया गया था। तब ना खुशवंत सिंह का जो बॉन्ड है दादी के साथ बहुत स्ट्रांग था। ये साथ में रहते थे, दादी इनको सुबह उठाती थी, उनको एक बासी रोटी पर बटर लगा के शुगर उसके ऊपर स्प्रेड करके दिया करती थी, ब्रेकफास्ट में खाना खाने के लिए स्लेट पैक करा करती थी, और रास्ते में ना खूब सारे डॉग्स को खाना देते हुए वो उनको स्कूल लेकर जाती थी। अब स्कूल एक मंदिर के अंदर ही था, तो जिस वक्त खुशवंत सिंह पढ़ा करते थे दादी वहीं पर बैठ करके स्क्रिप्चर्स वगैरह रीड किया करती थी, और फिर वो वापस आया करते थे, ठीक है, घर पर। और इस तरीके से ना उनका पूरा दिन गुजरता था। दादी और खुशवंत सिंह बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, दादी उनको पढ़ने लिखने में भी मदद करती थी। बट हुआ क्या कि उनके ना इस पूरे रिलेशनशिप में एक दूरी आने लग गई जब वो गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो शहर शिफ्ट होते हैं तो खुशवंत सिंह इंग्लिश स्कूल में जाने लगते हैं बस से। तो अब दादी जैसे उनके साथ हमेशा रहा करती थी, स्कूल ले जाती थी, वो नहीं हो रहा था। इंग्लिश स्कूल जा रहे थे खुशवंत सिंह, तो दादी अब उनको पढ़ाई में मदद भी नहीं कर पा रही थी। अब एक्चुअल में इनके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा जो ब्रेकिंग पॉइंट आप कह सकते हो वो तब आता है जब खुशवंत सिंह कॉलेज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो कमरा शेयर किया करते थे, दादी के साथ सोते थे, लेकिन जब अब वो कॉलेज में आ गए ना तो उनको एक अलग रूम दे दिया गया। अब वो जो लिंक था कि दादी के साथ सोया करते थे साथ में रात में, वो भी नहीं हो पाता था। अब उनको एक अलग सेपरेट रूम मिल गया था। तो अब होता क्या है कि कुछ ही टाइम बाद वो अब्रॉड चले जाते हैं 5 साल के लिए। ठीक है, विदेश चले जाते हैं, तो दादी के साथ पूरे तरीके से सारे लिंक्स जो हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन यहां पर दादी के कैरेक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो किया गया है कि दादी को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो अकेले रहती हैं, अपने आप के साथ ही रहती हैं, भगवान का नाम लेती रहती हैं, माला पढ़ती रहती हैं, लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, अपनी प्रेयर्स में ही इंडल्ज रहती हैं। राइट, और साथ ही साथ दिखाया गया कि दादी जो है ना वो पहले गांव में डॉग्स को खाना दिया करती थी, अब शहर में आकर के चिड़िया को दाना दिया करती थी। तो कहीं ना कहीं दादी का एक कनेक्शन है नेचर के साथ, वो जानवरों को, चिड़ियाओं को बहुत प्यार भी करती हैं। अब होता क्या है कि जब 5 साल बाद खुशवंत सिंह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आते हैं शहर, तो दादी बहुत खुश होती हैं, वो अपनी खुशी जाहिर भी करती हैं, लोगों को इकट्ठा करके खूब सारे गीत भी गाती हैं घर वापसी के। लेकिन उसकी वजह से उनकी हो जाती है तबीयत खराब और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जितनी भी वो चिड़ियां थी ना, लास्ट में एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलता है कि एंड में जितनी भी चिड़ियां थी जिनको वो दाना दिया करती थी हर शाम, वो सारी चिड़ियां एक लास्ट अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आती हैं। वो आती हैं उस दिन, ना तो वो दाना खाती हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रेड्स के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो कुछ भी नहीं खाती, आवाज तक नहीं करती, वो बस वहां पर शांत रहती हैं। और जैसे ही दादी की बॉडी को ले जाया जाता है, ठीक है, तो चिड़िया भी वहां से उड़ जाती है। तो
बेसिकली ये है बेटा कंप्लीट आपका चैप्टर, यू कैन रीड इट वंस, पूरी समरी यहां पर लिखी है पॉइंट वाइज। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट थीम के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर की जो थीम है बेटा वो ये है, लव, रिस्पेक्ट एंड ट्रेडिशन। तो यहां पर ना इन दोनों के बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, दोनों के बीच में, खुशवंत सिंह एंड दादी के बीच में क्या लव था, लव का क्या रिलेशनशिप था, क्या रिस्पेक्ट थी, ट्रेडिशंस के बारे में भी यहां पे बात हो रही है कि दादी बड़ी ट्रेडिशनल थी, ठीक है, उनको ना नए नए गाने और म्यूजिक वगैरह पसंद नहीं था, तो उनकी बहुत ट्रेडिशनल सोच भी थी। दूसरा बॉन्ड बिटवीन जनरेशंस, कैसे दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच में जो बॉन्ड था वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, और वो बॉन्ड कैसे बदलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखने को मिलता है। अच्छा, सोसाइटी एंड फैमिली डायनामिक्स देखने को मिल रहे हैं कि सोसाइटी में परिवार के डायनामिक्स कैसे चेंज होते हैं, जैसे हम बच्चे होते हैं तो बहुत क्लोज होते हैं परिवार से, बड़े होते हैं तो अपना अलग दुनिया में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बेटा यहां पर हमारे कैरेक्टर स्केच पर। सबसे मेन कैरेक्टर स्केच जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो है दादी का कैरेक्टर स्केच। तो दादी के बारे में अगर बात करें तो दादी बेटा डीपली रिलीजियस थी, वो खूब माला पढ़ा करती थी, प्रेयर किया करती थी, बल्कि भजन गाती थी, और जब खुशवंत सिंह बच्चे थे ना तो उनको भी सुनाया करती थी। अच्छा, साथ ही साथ वो लविंग एंड केयरिंग भी हैं, ट्रेडिशनल हैं अपनी वैल्यूज को लेकर के, और नेचर उनको प्यार करती है और वो भी नेचर को प्यार करती हैं, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं हम हमारे कीवर्ड्स पे। सो अब देखो, अगर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है ऑन ग्रैंड मदर्स अपीयरेंस या पर्सनालिटी पर, तो ये सभी कीवर्ड्स आप यूज करने वाले हैं। गॉट इट? ओल्ड, डिग्निफाइड, सीरीन, ये सारे आपके कीवर्ड्स होंगे। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो अगर क्वेश्चन आता है उनका रिलेशनशिप कैसा था खुशवंत सिंह के साथ, तो ये सभी आप वर्ड्स यूज करोगे, अनकंडीशनल लव, ठीक है, ब्रॉट हिम अप इन द विलेज, ये सारे कीवर्ड्स होंगे। अगर बारी आती है वैल्यूज और बिलीव्स पे, क्वेश्चन आता है कि दादी माँ की क्या वैल्यूज एंड बिलीव्स थी, तो ये कीवर्ड्स आप अपने आंसर में लिखेंगे। गॉट इट एवरीबडी? एंड अगर शहर में उनके जीवन कैसा था दादी का, ये क्वेश्चन आता है, तो ये सभी कीवर्ड्स आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। तो उनके कंपैशन, अच्छा, डॉग्स को लेकर के, नेचर को लेकर के वो कितना ज्यादा कंपैशनेट थी, है ना, डॉग्स को फीड करती थी, बर्ड्स को फीड करती थी, इस पे क्वेश्चन आएगा, तो ये सभी कीवर्ड्स आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे बेटा। गॉट इट एवरीवन? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, देखो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दादी कितनी स्पिरिचुअल थी, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सभी कीवर्ड्स। उन्होंने लाइफ एंड डेथ को पीसफुली एक्सेप्ट कर लिया, मृत्यु आई तो भी उन्होंने बहुत पीसफुली भगवान का नाम लेते लेते उनकी डेथ हो गई, राइट, है ना। उन्होंने अपने आखिरी वक्त को भी भगवान का बस प्रार्थना करते करते ही बिताया, तो ये उनकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है एवरीवन। गॉट इट? सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस वाज द सेशन फॉर टुडे, एंड जरूर इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाकर के वहां पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।